चलते कह दिए दूर से ट्रांसफर करा कर ले। मान सिंह जी हमारे लच्छा राम जी प्रधान जी रहे हम मुझे मैं तजी गए राजकुमार जी पकड़े हम ना महाजी बदली कराए तो बोले कोई बात नहीं हरिद्वार से बदली करा ले आगे एक पर्ची भेज दी। मेरे ताजी थोड़े से स्वभाव की सिंपल साधारण आदमी है। मैं ताजी ने पर्ची भेज दी एक बीओ के नाम बोले बीओ काम कर दिया। मैं ताजी ने पर्ची पाड़ के फेंक दी। मतलब मैं नहीं जानता भाई किसी ने मैं तो मुंह तो ना थोड़ा छकड़े से गया तो मैं ताजी ने तो पता भेज दिया जी हमारे पा हम तो सारे चमार इकट्ठे हो गए वहां से नहीं बोले भाई डॉक्टर जी अब मैं तेरे पिताजी ने तो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि हल्के का है मैं बदली करके लाया था इसकी हम भी सारे हल्के के हैं मैंने वोटा लेनी। बोले बता अच्छा करे ना मह करे तो अच्छा नहीं जी फिर बोले मैं फिर नकी ठांदा नहीं दूसरा जो होता क्या करता मैं बात भेज देना भाई साहब ये होते अपने हल्के के एमएलए की ताकत अपने एमएलए के जो हल्के का है अगर नहीं होता शर्म रही उसने शर्म करी। और भाई साहब पिछले 10 साल में कोई भी हो क्या कर दिखाए दो जो मेरे ख्याल से मैं बात भेज देगा पर्ची पाड़ के दिखा दो किसी एमएलए की तो कहना बलिया है अपना बना लो ठीक रहेंगे एकदम वोट देना सीख लो कोई बड़ी बात नहीं है आ जाओ कोई है तो मन नहीं पता तो 25-30 साल पर हो क्या गया था वहां का आदमी कोई अरबों यहाँ से अगर एमएलए भी बन जाएंगे सब उसी गाँव के तो थोड़ा शर्म की बात है। एमएलए तो आपका बनेगा ये तो नेचुरली है और बाहर वाला का विरोध भी हम क्या करें भाई तुम टिकट लेके तो आ जाओ कोई दिक्कत नहीं हमने कोई दिक्कत नहीं है थारी ले आओ कोई दिक्कत नहीं है टिकट ले आओ बहुत खुश होकर ले आओ टिकट ले आओ पैसे देकर ले आओ वैसे ले आओ स्पर्श से ले आओ किस तरह ले आओ लेकिन वोट तो हम न देनी फिर हम जोन सी माला परागा भेज जाएंगे फिर उसका तो स्वाद चखना चाहिए ना कम से कम थोड़ा सा अगर नहीं। आज 25-30 साल पहले मेरा ब्याह था जी मैं एक बात बताऊं अपना हम उरासी आए थे थोड़ा सा गरीब आदमी थे हम छोटे से तो थे ही मेरा ब्याह गया घर अपना खाट खूट टूट गई पड़ोसी हमारे वहां से कश्यप है थोड़े समाज में गाँव में भीड़ माजरी में एक वो बोले रास्ते में जा रहे चला बोले डॉक्टर साहब हाँ जी मैं तो एक्टिंग करने लग रहा था उस टाइम नंबर पड़ गया था। बोले यार हमारा पुराना रहे थे आ रहा था वहां का बराड़ा के द्वारा गाँव है एक वहां का कश्यप है रहता नहीं बोले यार वो पूछे मरते बोले वो खाट चाहिए थी एक हमारा पुराना रह रही हो। मैं बोले भाई मेरे पास 2 ही खाट आए तो क्या बात 2 यहाँ मखार एक टूट गई मैं एक पर मेरी मार मेरी बहू सवा एक पर मेरा बापू सवा मगा और कश्यप भी अपने कुरुक्षेत्र चला जाएगा भविष्य में इनको टिकट नहीं मिली कभी मुड़ के भी नहीं आएंगे। और कोई आपके बीच में से आपका भाई अगर 5 साल एमएलए बना वो भविष्य में ना भी बने तो भी आपके साथ रहेगा और कहीं ना कहीं एक बार एमएलए बन जाता है उसके संबंध अफसरों में छोटे अधिकारियों में बड़े अधिकारियों में बन जाते हैं वो भविष्य में काम आते हैं आम लोगों के। मान लो एक विधायक है उसके टाइम में कोई एक सिपाही है और 15 साल बाद वो डीएसपी बन जाएगा तो उसके तो संबंध हो गए ना उसके साथ किसी भाई का कोई काम है कोई रोड़ा है कोई पंचायत का है कोई परिवार का झगड़ा है तो अपना आदमी को पकड़ के खड़े हो जाओगे। लेकिन आज हमें छोटे से छोटे काम के लिए दूसरों की तरफ चापलूसी करनी पड़ती है। इसकी सरकार आ जाए क्या करम सिंह जी मेरे से भाग जाएंगे बीजेपी के आ जाएंगे शर्मा जी भाग जाएंगे आम आदमी की पुरानी नवीन भाग जाएंगे आपस में नहीं भागा जाता। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है जिस पार्टी का विधायक बाहर का बन जाता है उनको भी आना पता नहीं कहां से जाके उससे सिफारिश करवानी पड़ती है। छोटे से छोटे काम के लिए बड़े तरले करने पड़ते हैं। कोई भी भविष्य में सरकार आए चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के आम आदमी के इनेलो की आए जेजेपी के कोई भी पार्टी की सरकार आए अपने भाई को अपने बेटे को कामयाब कर लो किसी की पार्टी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जब अपना भाई अपना बेटा यहाँ से बनेगा ना तो कोई पार्टी मायने नहीं रखती। फिर मिलाता हूँ 1980 से मैं इस पार्टी में हूँ चौधरी देवीलाल के साथ जो पूर्ण सिंह के पिताजी थे चौधरी लक्ष्मण सिंह जी उनके साथ इस पार्टी में लगा था। अगर ये पार्टी किसी बारी को टिकट देगी तो मैं इस पार्टी को छोड़ करके आपके बीच में आ जाऊंगा। यही मेरी है कि मैं पुरजोर विरोध करते उस पार्टी को छोड़ दूंगा अगर कोई हमारा कहना नहीं मानेगी। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वहां दारू के आजीवा भी भाई प्योर पागल हो जाओ ही नहीं क्यों वहां गए बेचारे जो लोग काम कर रहे वहां वे क्या करा 1-2 पे अपना चुपके निखड़ का मार ले
पानी उसमें पाते नहीं, क्यों पानी मिलता नहीं वहां। वह फैक्ट्री लग रही, उस फैक्ट्री में हमारे आदमियों को क्या काम दे रहे हैं? बोतलों के ढक्कन धोने का, बोतल धोने का, बोतल ठाकर चैन पर रखने का, ये 3-4 नौकरी आया झाड़ू मारने का जी। तो बुजुर्गों एक बात बताओ, क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? क्या हमारे बच्चों में कोई कमी है? या उन्हें एक की जगह दो लिखा, भाई एक अक्षर लिखा भाई 2 लिखे गए, ऐसा तो नहीं है जी। हष्ट पुष्ट है बच्चे हमारे इंद्रिया हल्के के भी। एक भी बच्चा क्लरिकल में नहीं है उस फैक्ट्री के अंदर। और मैं तो कहता हूं कहीं आया बेचारे कोई काम हो जाए, वहां क्या है, अगर आपने 15-10 दिन काम कर दिया उस फैक्ट्री के अंदर, या 11वें दिन आपने छुट्टी कर दी, तो वो 10 दिन भी फेल है आपके, तो तनख्वाह नहीं देंगे। सच्चाई है जी, मेरे को खेत की बराबर में आवा, तनख्वाह नहीं मिलती। तो मैं तो बात जी तो ऐसा करे जी बोले जाऊं। इस बार अपने ही हलके के किसी भी व्यक्ति को बढ़ा ले और बाहर की राजनीतिक पार्टियों को यह एहसास करा दे कि अब इंद्री हलका में भी कोई भी बाहर का व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होगा। इन से आप सभी लोग किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आज की ये जो बैठक है वो किसी पार्टी के लिए नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि किसी पार्टी का पदाधिकारी होने से पहले हम सब लोग इंद्री हलका के इस परिवार के सदस्य हैं। हमारा एक हलका है, जैसे एक परिवार होता है ऐसे ही इंद्री हलका का हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं। हमारी राजनीतिक पार्टियां बाद में है, हमारे पद हमारा कद बाद में है, पहले हम इस हलका की संतान हैं। आप सोच सकते हो कि हरियाणा बनने के बाद से जब से विधानसभा चुनाव हुआ है 90 हलकों में यह ऐसा पहला हलका है जहां हर बार बाहर के आदमी को टिकट दिया जाता है। हर बार बाहर का व्यक्ति इंद्री हलका में आकर के आपकी वोट को लूट कर चला जाता है और विकास के नाम पर फिर मुड़ के नहीं देखता। क्या आपको कभी इस बात की चिंता नहीं होती? मैं एक विधायक का नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। इंद्री हलका के से बढ़ गया था, बाद में सरकार में मंत्री हो गया, यमुनानगर जिले का रहने वाला था। यमुनानगर के रेस्ट हाउस में जाकर के एमएलए बनने के बाद 4 महीने बाद एक बयान दिया था और दैनिक ट्रिब्यून के प्रमुख पेज पर प्रमुखता से छपा था कि बेशक मुझे इंद्री हलका के लोगों ने एमएलए बनाया हो, लेकिन मेरा दिल तो यमुनानगर के लोगों में पड़ा है। एमएलए आप बनाते हो, दिल लोग कहीं और रख के आ जाते हैं, फिर आपके बच्चों के भविष्य का सोचने वाला कौन होगा? जिस गांव में बाहर का व्यक्ति चौधरी होता है उस गांव में कभी विकास नहीं होता। जिस वार्ड में बाहर का व्यक्ति मेंबर बनता है वो उसके विकास की बात नहीं सोचता, और जिस घर में बाहर का व्यक्ति चौधरी होता है उस घर की इज्जत कभी नहीं बचती। ये बार बार अत्याचार 90 हलकों के इस प्रांत में इस इंद्री हलका ने ही क्या ऐसा रखा है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति चलता है और इंद्री हलका से एमएलए बनने की बात सोचता है। हमने भाई निर्मल जी ने बहुत विस्तार से इस बात में बताया, लेकिन मैं इस मुहिम को धन्यवाद देता हूं सरदार करम सिंह जी को, चौधरी पूर्ण सिंह जी को और भाई देशराज जी को, निर्मल जी को, जो हमारे साथी है वो अपने लिए चल के नहीं आए, बल्कि हम ये कहते हैं कि इसी हलका के किसी भी जाति के किसी व्यक्ति को टिकट दे दो, परंतु वो हमारे बीच से रहने वाला होना चाहिए। उसका कारण है कि बाहर के व्यक्तियों को गंगा गांव की कौन सी गली टूटी हुई है, गंगा गांव की किस चौपाल में मरम्मत की जरूरत है, गंगा गांव के किस जाति के कितने बेरोजगारों को रोजगार की जरूरत है, ये सिर्फ इसी हलके का व्यक्ति जानता है, वही उसको दूर कर सकता है। और उसका एकमात्र कारण यह है कि लोग कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेंगे, उसके घर पे जाकर उसको मजबूर कर देंगे कि हलका के विकास की जिम्मेवारी तेरी है। इसलिए यह मुहिम आपके बीच में आई है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इंद्री हलका के लोगों का
कि आज इस मुहिम का असर क्या है। इस मुहिम का असर है कि आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान ने लिखित रूप में एक आश्वासन दिया इस मुहिम को कि कुछ भी हो, हम हल्का इंद्री के ही किसी व्यक्ति को टिकट देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल ने आश्वस्त किया इंद्री हल्का के लोगों को कि हमारा नुमाइंदा आपके बीच में से होगा। और इसी प्रकार से जजपा ने लिखित रूप में आश्वासन दिया हमारी पार्टी इस मुहिम को कि हम आपके हल्का से ही उम्मीदवार को आपके लोगों की भावनाओं के अनुरूप चुनेंगे और आपके बीच में उम्मीदवार के रूप में पेश करेंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों के जागृत होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं दो राष्ट्रीय पार्टियां अभी भी ऐसी हैं जो आपके बीच में आपको आश्वस्त नहीं कर रही, जो आपको यह नहीं कह रही कि आपके दुख सुख सुनने वाला व्यक्ति आपके बीच का व्यक्ति होगा, और एक चुनौती पेश कर रही है। बाहर के जो व्यक्ति हैं, जो बाहर का व्यक्ति यहां टिकट लेने की सोच रहा है, उसका मन डगमगा जाएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है भाई, ये जो प्रचार 14-15 पंचायतों का हमारा हो चुका है, उससे जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो बाहर से आकर के इंद्री हल्के में टिकट लेकर के एमएलए बनना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग वो पीछे मुड़ गए। उनको ये एहसास हो गया भाई इंद्री हल्के में तो एक मुहिम चल पड़ी है, भाई यदि आप इंद्री हल्के में जाओगे तो फिर वहां के लोग तो आपको हरा देंगे भाई। अब वो जब आवाज उन तक पहुंच रही है तो वो उनके कदम पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे। और हमारा मकसद मेन यही है भाई, इंद्री हल्के का भाई जात कोई भी हो, हम एक बात और दो बातें प्रमुख रूप से आपको कहना चाहेंगे भाई, ना तो ये जो मुहिम है किसी एक व्यक्ति के खिलाफ है, ना किसी के हक में है। हम ना तो किसी के खिलाफ है, ना किसी के हक में है। हम सिर्फ एक चीज के हक में है भाई, जो भी प्रत्याशी बने, जो भी इंद्री हल्के का प्रतिनिधि बने, वो इंद्री हल्के का व्यक्ति ही हो, भले ही किसी समाज का हो। भाई यदि आपने कंबोजों को टिकट देना है तो इंद्री हल्के में भी कंबोज है, कस्बों को देना है तो इंद्री हल्के में भी कश्यप है, भाई जाट को देना है तो इंद्री हल्के में भी जाट है, भाई किसी ऐसे समाज के भाई को देना है तो इंद्री हल्के में भी तो है। वो खाली बाहर के में विद्वान थोड़ा है लोग। भाई यदि बाहर के लोग, हम ये बात कहते हैं भाई बाहर के व्यक्तियों को भी टिकट दो, लेकिन दो उनके हल्के में ही। मारे पर क्यों थोप रहे? वो इतने बड़ी आदमी हैं, इतने सज्जन पुरुष हैं, इतने संत पुरुष हैं, इतने विकास पुरुष हैं, इतने महापुरुष हैं, तो फिर उनके हल्के में भी तो उन ऐसे लोगों की जरूरत है। उनके हल्के के लोगों को क्यों ऐसे लोगों से महरूम कर रहे हो? तो इसलिए कोई आदमी ये सोचे भाई ये मेरे खिलाफ है, ये फलाना सोचेगा मेरे खिलाफ है, भाई ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी के व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, किसी राजनेता के खिलाफ नहीं है। खिलाफ है तो उस व्यक्ति के हैं जो बाहर से इंद्री हल्के में चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि बाहर का व्यक्ति, जब मैंने आपको पहले कहा, इंद्री हल्के की जनता के हाथों पर डाका डालता है, वो अपने लोगों के काम करता है, और फिर हमारे लोग बेचारे धक्के खाते रहते हैं। कोई यमुनानगर जाएगा, कोई कुरुक्षेत्र जाएगा। अब जब यहां का व्यक्ति होगा, कोई बयानने का मान लीजिए व्यक्ति है, तो बयानने का व्यक्ति को तो किसी टाइम मिल लोगे, आप शाम को भी मिल लोगे। भाई शाम में नहीं मिलेगा, कहीं जा रहा था बाहर, सवेरे सवेरे जाकर पकड़ लोगे। दूसरी और बात, भाई वो आदमी नहीं मानते तो बलवीर जैसे हैं, देशराज भाई जैसे हैं, जाकर भाई चलिए रहा मेरी बात नहीं मान रहा, चार आदमी जाकर उसके बारे में बैठेंगे, वो मजबूर हो जाएगा, वो विवश हो जाएगा आपकी बात सुनने पर। आपको दुत्कार नहीं सकता, आपको भगा नहीं सकता घर से, आपका अपमान नहीं कर सकता वो व्यक्ति। और बाहर के व्यक्ति को क्या मानता है? उसको कोई मानता नहीं है आप लोगों से। तो इसलिए जितने भी मेरे साथी बाहर से, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आए हुए हैं। मैं दूसरी एक बात और कहना चाहता हूं भाई, ये जो मुहिम है, इस मुहिम में खाली एक जात बिरादरी के, ना तो जात बिरादरी के हैं, ना एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं इसमें, सारी राजनीतिक पार्टियां। भाई हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं, इनेलो के लोग भी हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं। सारी पार्टियों के लोगों ने इकट्ठा होकर के ये निर्णय किया है भाई, यदि राजनीतिक दल, उनके मुखिया यदि इंद्री हल्के से बाहर के व्यक्ति को हमारे ऊपर थोपेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। क्या ये बात आप लोगों को ठीक लगती है भाई, या इसमें कोई आपको गलत नजर आ रहा?
हाँ जी।